Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about basic geometrical ideas. This chapter is from your 6th mathematics NCERT and today is our third lecture. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हमें लर्न करना है about the curves. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए curves क्या होता है. So have you ever taken a piece of paper and just doodled it? Okay. The picture that are result of your doodling are called curves. उसे curves कहा जाता है. देखिए यहाँ पर ऐसे मुझे दिख रहा है तो ये समथिंग ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक समथिंग मुझे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम मुझे दिखाई दे रही है. So you can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of ruler. देखिए आप ये डायग्राम्स विदाउट द हेल्प ऑफ रूलर भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो ना. करेक्ट, आप यहाँ पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हो. सो कर्व इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट. ओके, जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है जो स्ट्रेट यहाँ पर नहीं है उसे हम कर्व्स कहते हैं. इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन द 4.10. देखिए यहाँ पर 4.10 कहाँ पर, ये वाली यहाँ पर फोर्थ वाली डायग्राम. देखिए यहाँ पर फोर्थ वाली मुझे कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक फोर्थ वाली दिखाई दे रही है. सो यहाँ पर ये जो डायग्राम यहाँ पर उन्हें दिया है, सो इट्स लुक लाइक अ स्ट्रेट. सो ऑब्जर्व दैट द कर्व्स 3. देखिए यहाँ पर इसे ऑब्जर्व करिए, या तो सेवेंथ वाली जो डायग्राम है इसे ऑब्जर्व करिए इन फिगर, दिस फिगर में. सो क्रॉस देम सेम्स वेयर एज कर्व 1, ये 2, देन 5 एंड देन 6. दीज कर्व्स आर, यहाँ पर ये कर्व्स नहीं होते. ठीक है. सो इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व. ओके, अगर कर्व जो है क्रॉस नहीं करता है तो उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं. सो ड्रॉ 5 मोर सिंपल कर्व्स एंड 5 curves that are not simple. Okay, so consider this now in this figure. देखिए यहाँ पर इसमें why is the difference between these two, इसमें क्या डिफरेंस है. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा एंड हो रहा है और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ गैप दिखाई दे रहा है. ओके, अगर ये ऐसे बिल्डिंग होती तो मैं यहाँ आसानी से इसके अंदर आ सकता हूँ, बट यहाँ पर देखिए ये पूरा जाके यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसके अंदर जाने के लिए कोई भी यहाँ पर रूट नहीं है. ओके, सो इज एन ओपन कर्व. तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपन. जो भी यहाँ पर ओपन होता है डायग्राम जिसके अंदर हम आसानी से जा सकते हैं उसे ओपन कर्व कहेंगे आसान भाषा में. और यहाँ पर देखिए ये क्लोज है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एंट्री के लिए यहाँ पर ओपन पोर्शन नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ क्लोज कर्व. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज कर्व कहते हैं. इसे ओपन कर्व हम यहाँ पर कहेंगे. सो कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज एंड ओपन कर्व्स फ्रॉम द फिगर्स. ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसमें से कौन कौन से ओपन है. तो ये ओपन है, ये भी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, यहाँ पर भी क्लोज हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से आके यहाँ पर ऐसे समथिंग आ रहा है तो ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, ये भी यहाँ पर क्लोज ही हो जाएगी. ओके, सो ड्रॉ सच 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज. ओके, आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ड्रॉ करना है. अभी पोजीशन इन अ फिगर. A court line in a tennis court divides it into 3 parts. Correct. So inside the line, on the line and outside the line. Okay, एक line है उसके अंदर, उसके ऊपर, and after that outside that line. You cannot enter inside without crossing the line. A compound wall separates your house from the road. जो भी आपका होम है उसका जो कंपाउंड जो है वो आप क्या करता है, आपको रोड के एंड आपके होम को यहाँ पर सेपरेट कर देता है. सो यू टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड. आप क्या कह सकते हो, इसके इनसाइड द कंपाउंड एंड आउटसाइड द कंपाउंड. ओके, सो इन अ क्लोज कर्व दस देर आर 3 पार्ट्स. ये जो क्लोज कर्व है इसमें भी 3 पार्ट्स है, एक आउटसाइड वाला, एक इनसाइड वाला एंड उस कर्व के ऊपर. ठीक है, सो इंटीरियर मतलब इनसाइड वाला ये हो जाएगा पोर्शन, तो यहाँ पर हम इनसाइड इन द इंटीरियर पोर्शन कहेंगे. देन बाउंड्री के लिए देखिए यहाँ पर बाउंड्री जो है यहाँ पर उसके ऊपर होगा, एंड एक्सटीरियर का मतलब होता है उस बाउंड्री के बाहर वाला पोर्शन. तो यहाँ पर सी पॉइंट कहाँ पर है, एक्सटीरियर पोर्शन पे है, ए यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन पे है, एंड बी ऑन द बाउंड्री है. ओके, सो इन द फिगर 4.12 ए इज इन द इंटीरियर, C is in the exterior and B is on the curve. The interior of a curve together with its boundary is called region. Okay, मतलब यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन एंड ये जो बाउंड्री है इसे मिलाकर हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं. ओके,
अभी देखिए पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है, अभी पॉलीगॉन्स का मतलब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। लुक दिस फिगर्स, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर 6 फिगर्स है, सब यहाँ पर अलग अलग है। देखिए यहाँ पर ये 5 साइड से बनी है, यहाँ पर 3 साइड से बनी है, यहाँ पर एक कुछ तो अलग दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम मुझे कुछ तो अलग दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक डायग्राम है। सो व्हाट कैन यू से, आप इसमें क्या कह सकते हो कि आर दे क्लोज, क्या ये सभी क्लोज डायग्राम्स है? यस, ऑल आर द क्लोज डायग्राम। सो हाउ डज ईच वन ऑफ देम डिफर फ्रॉम द अदर, ये कैसे डिफर है? तो इसके साइड्स इतने हैं, इसके साइड्स इतने, यहाँ पर एक कर्व एंड यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइटेड हो चुका है, यहाँ पर एक अलग पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 1 2 3 देन 4 and 6 okay are special because they are made up entirely a line segment, ये सभी लाइन सेगमेंट से बने हैं। बट यहाँ पर जो फिफ्थ वाली है वो कैसे बनी है, यहाँ पर कर्व सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो आउट ऑफ दिस 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 are also simple closed curve, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन्स यहाँ पर कहेंगे। सो फिगर इज अ पॉलीगॉन इफ इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर। ओके, कोई भी फिगर है यहाँ पर वो सिंपल हो एंड क्लोज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। सो मेड अप इंटायरली ऑफ अ लाइन सेगमेंट, बट वो लाइन सेगमेंट से ही बननी चाहिए, तो इसे हम पॉलीगॉन्स नहीं कह सकते। ओके, सो ड्रॉ 10 डिफरेंटली शेप पॉलीगॉन्स, आपको क्या करना है? कुछ 10 डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेने हैं आपके नोटबुक में। तो अभी आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करके देखनी है स्टूडेंट्स, ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगॉन विथ 5 मैच स्टिक्स। आपको क्या करना है? 5 मैच स्टिक्स लेनी है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 5 मैच स्टिक ऐसे रखना है और उसके हेल्प से आपको यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। अभी आप क्या करेंगे? 4 मैच स्टिक से ड्रॉ करेंगे। देखिए 4 मैच स्टिक से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक यहाँ पर मेरा 4 मैट्रिक्स का पॉलीगॉन बन गया। अभी 3 मैट्रिक्स से बना रहा हूँ तो 3 मैट्रिक्स का ये मेरा बन जाएगा। ठीक है, अभी 2 मैच स्टिक्स का मैं यहाँ पर बता सकता हूँ का 2 मैच स्टिक्स का तो यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं हो सकता, बिकॉज पॉलीगॉन इट्स अ क्लोज फिगर, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, तो ये यहाँ पर पॉलीगॉन नहीं कहलाएगी। ओके, सो इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर 4th केस में ये पॉसिबल नहीं है। वाई इट इज नॉट हैपन? बिकॉज वेन वी यूज द 2 मैच स्टिक्स द फिगर दैट वी मेड इज ओपन फिगर। ओके, ये क्या हो जाएगी? ओपन फिगर्स कहलाएगी, ये क्लोज फिगर नहीं कहलाएगी। पॉलीगॉन्स का मतलब ही होता है कि वो क्लोज शेप होता है, क्लोज फिगर होता है। ओके, तो ये तीनों यहाँ पर पॉलीगॉन्स कहलाएंगे, बट ये जो 2 मैट्रिक्स का बना है वो यहाँ पर क्लोज फिगर, ये तो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो साइड्स क्या होती है, वर्टाइसेस क्या होते हैं, एंड डायगोनल्स। एग्जामाइन द फिगर गिवन हियर। देखिए 4.14 में उन्होंने एक डायग्राम दी थी हमें, यहाँ पर देखिए ये 13 वाला है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 वाला। तो देखिए यहाँ पर ये है 4.14 वाली डायग्राम, यहाँ पर एक हमें कुछ पॉलीगॉन्स हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर 5 स्टिक से बनी हुई। देखिए 1 2 3 एंड 4। ओके, तो उन्होंने देखिए क्या कहा है यहाँ पर। सो ये डायग्राम में यहाँ पर फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम रीड्रॉ कर ली, तो ये समथिंग कुछ तो ऐसे हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल अ पॉलीगॉन, इसे हम क्यों पॉलीगॉन कहेंगे, जल्दी से अभी बताओ। करेक्ट, और लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर द साइड्स। ओके, ये जो लाइंस फॉर्म्स हो रही है, देखिए ये उसे हम क्या कहेंगे, साइड्स कहेंगे। ये पॉलीगॉन्स क्यों है, बिकॉज इट्स अ क्लोज फिगर। ओके, सो व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, यहाँ पर इसका नेम भी उन्होंने दिया है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर हम ए बी सी D and E कर कहते हैं, तो AB its side, BC is also another side, CD is also another side, DE also another side, EA is also another side. Okay, लाइन सेगमेंट क्या होता है वो हमने अंडरस्टैंड किया था। तो द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स, जो भी लाइन सेगमेंट से यहाँ पर फॉर्म होता है पॉलीगॉन उसे हम साइड्स कहते हैं। सो व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई, तो हमने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया। तो साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, दीज आर द साइड्स ऑफ गिवन पॉलीगॉन। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। यहाँ पर देखिए जो मीटिंग पॉइंट है, मतलब डी एंड ई का यहाँ पर मीट हो रहा है पॉइंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसे वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उसे वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है उसे वर्टेक्स पॉइंट कहेंगे। ओके,
सो साइड AE लाइन सेगमेंट, AD लाइन सेगमेंट मीट E एंड यहाँ पर E जो वर्टेक्स है यहाँ पर ABCD का. सो पॉइंट B एंड C आर द अदर वर्टाइसेस. कैन यू नेम द साइड सो द मीट दीज पॉइंट. देखिए B एंड C कहाँ पर है, B एंड C यहाँ पर है, तो ये B एंड C के लिए ये लाइन सेगमेंट आ जाएगी DC और यहाँ पर AB, ये तीनों साइड लाइन सेगमेंट यहाँ पर BC पॉइंट पे आ जाएंगे वर्टेक्स पे. ओके, सो any two sides with a common endpoints are called adjacent sides of the polygon. मतलब यहाँ पर देखिए AE एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है, मतलब ये दोनों साइड्स है और इनका दोनों का कंबाइन एक वर्टेक्स है, वो है A पॉइंट. सो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड्स कहेंगे. ओके, एडजेसेंट साइड किसे कहा जाता है, जो भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट का जो एक वर्टेक्स पॉइंट अगर कॉमन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट लाइन सेगमेंट, यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स कहेंगे या तो लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं. ओके, ऑफ द पॉलीगॉन. सो आर द साइड्स AB एंड BC. देखिए AB एंड BC एडजेसेंट क्या है, यस ये दोनों भी यहाँ पर एडजेसेंट है. AE एंड DC, देखिए AE यहाँ पर है, DC यहाँ पर है, दोनों का कोई का भी यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो ये यहाँ पर दोनों एडजेसेंट साइड्स नहीं कहलाएंगी, ये मेरी एडजेसेंट साइड बन जाएंगी. ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ चुका होगा. चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो देखिए द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टाइसेस. ओके, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड adjacent vertices. So vertices E and D are adjacent. ये दोनों क्या है, adjacent है. DC is also adjacent, C भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा, A यहाँ पर हो जाएगा. So whereas vertices A and D, देखिए यहाँ पर AD हमें दिखाई दे रहा है, are not adjacent vertices. Why they are not adjacent? बिकॉज ये दोनों भी अलग अलग है. देखिए A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, ये दोनों का लाइन सेगमेंट ये अलग अलग है, इसलिए ये एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं होंगे. कंसिडर द पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस विच आर नॉट एडजेसेंट. द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टाइसेस आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन. ओके, तो यहाँ पर जो जॉइंट हमने किया है AD, ये क्या, इसे हम कहलाते हैं डायगोनल. ओके, तो यहाँ पर EB, AC, AD एंड DB, मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, तो स्टूडेंट जो भी यहाँ पर एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं होते एंड उसे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो भी डायग्राम यहाँ पर इनसाइड में हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं उसे हम डायगोनल कहते हैं. सो इन द फिगर AC, देखिए यहाँ पर AC हमें लाइन सेगमेंट यहाँ पर दिख रही है जो यहाँ पर डायगोनल है, AD यहाँ पर है, BD यहाँ पर है एंड EC यहाँ पर है. सो आर द डायगोनल्स एंड BC इज अ डायगोनल. देखिए इन BC कहाँ पर है, BC यहाँ पर डायगोनल है क्या, क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स अ साइड, ये एक्चुअली क्या है, साइड है. ओके, इफ यू ट्राई टू जॉइन एडजेसेंट वर्टाइसेस विल द रिजल्ट बी अ डायगोनल. देखिए आप यहाँ पर टू एडजेसेंट वर्टाइसेस अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हो तो क्या ये डायगोनल यहाँ पर बनती है, नहीं, तो यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर साइड बनती है. ओके, सो यहाँ पर रिजल्ट में हमें साइड आ जाएगा. सो नेम ऑल द साइड्स एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द फिगर ABCDE. ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट पहले हम लिखते हैं साइड्स कौन कौन से हैं, तो AB एक साइड है, BC यहाँ पर है, DC यहाँ पर है, ED यहाँ पर एंड EA यहाँ पर है. एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से है, वर्टाइसेस कौन कौन से है, तो वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D एंड वर्टेक्स E. अभी एडजेसेंट वर्टाइसेस AB एडजेसेंट हो जाएगा, BC यहाँ पर हो जाएगा, DC, DE एंड EA यहाँ पर हो जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर एडजेसेंट वर्टाइसेस ये हमने लिख लिया. ओके, एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से, EA एंड AB एडजेसेंट है, AB एंड BC एडजेसेंट है, BC एंड DC एडजेसेंट है, DC एंड ED एडजेसेंट है. ओके, सो ड्रॉ पॉलीगॉन ABCDEFGH एंड नेम ऑल दीज साइड्स एडजेसेंट साइड्स एंड वर्टाइसेस एज वेल एज डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन. देखिए ABCDEFGH हमें ड्रॉ करना है, तो A यहाँ से AB तक जाएगा, देन उसके बाद BC तक जाएगा, CD तक जाएगा, ED तक आ जाएगा. ओके, DE आ जाएगा, FG, देन FG के बाद GH एंड यहाँ पर कंप्लीट. ओके, मतलब ये डायग्राम कितने साइड्स का है आपको समझ में आ गया. देखिए 1, देन ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, देयर आर टोटल 7 साइड्स यहाँ पर हो जाएंगी. एंड लास्ट ये ओपन जो AH है उसकी मतलब 8 फिगर्स की यहाँ पर डायग्राम बन जाएगी. मतलब ये डायग्राम जो है समथिंग हमें ऐसे दिखाई दे सकती है. ओके, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यस. देखिए यहाँ पर A, हम यहाँ पर ऐसे भी नेम रख सकते हैं, यहाँ पर ABCDEF
G एंड H यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, इन सभी के साइड्स कौन कौन से है, वर्टेक्स कौन कौन से है, वर्टाइसेस कौन कौन से है, एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन कौन से है, एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, ये सभी आपको यहाँ पर लिखना है फॉर दिस डायग्राम। आप यहाँ पर इसके डायगोनल्स भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सभी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।